हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम देखेंगे बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती जो 2023 में 12,199 पदों पे आई हुई है। ये द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें कुल 24 प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पे देख सकते हैं 24 प्रैक्टिस सेट लिखा हुआ है। अभी तक हमने कुल इसमें 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रखे हैं। आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 6 को, और इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। तो जाके वीडियो चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, फोटो मिल जाएगा आगे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चाहते हैं बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती में एक सीट पक्की करना, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आपको पता ही होगा कि रुक्मणी पब्लिकेशन का कितना अच्छा प्रैक्टिस सेट है। दरोगा के एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, सेट नंबर 6 को। सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पे स्थित है? तो लेक सुपीरियर जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ से ध्यान में रखेंगे कि ताजे पानी की ये सबसे बड़ी झील है, और ये जो है 82,100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी कि ये एरिया वाइज भी सबसे बड़ा है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो ये कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसमें समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो ये था द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से लेके 61 तक था, और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 3, निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है? तो इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से जो मैडम क्यूरी है, इन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनको 1903 में और 1911 में 2 बार मिल चुका है, एक बार भौतिक के क्षेत्र में और एक बार रसायन के क्षेत्र में। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 4, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जब गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे, तो उनके बाद सरोजनी नायडू ने कमान संभाली थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। एनी बेसेंट कौन थी? तो ये 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होती है, जो कि अध्यक्षता करती है कलकत्ता अधिवेशन की। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और पूछे कि पहली भारतीय, तो वो सरोजनी नायडू हो जाएगी। पहली भारतीय जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, तो सरोजनी नायडू। लेकिन बस पूछे कि पहली महिला, तब एनी बेसेंट। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के गिरफ्तार के बाद सरोजनी नायडू ने कमान संभाला था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 5, ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो ग्राम पंचायत जो है ये कृषि कर नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये कौन लगाता है कृषि आयकर? तो ये राज्य सरकार लगाती है। तो इसको ध्यान में रखना है। 6, खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? तो खासी भाषा जो है ये ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खेमर शाखा से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 7, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? संयुक्त अधिवेशन यानी ज्वाइंट सेशन, ये जो है किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 108। और ये कहाँ से, किस देश के संविधान से लिया गया है ये? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और क्या क्या लिया गया है? तो समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। इसको ध्यान में रखेंगे। अमेरिका से जो है ये फंडामेंटल राइट्स हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हो गया, वित्तीय आपात हो गया, और राष्ट्रपति पे महाभियोग हो गया, ये सब अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है सिंगल सिटीजनशिप, विधि का शासन, ये सब लिया गया है। तो इसको ध्यान में रखना है। 8, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म है? तो भारत में कौन सी किस्म की कॉफ़ी अधिकतम उगाई जाती है? तो यह है अरेबिका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और कॉफ़ी उत्पादन में भारत का अग्रिम राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। इसको भी ध्यान में रखेंगे। चाय में जैसे असम है, वैसे ही कॉफ़ी के लिए कर्नाटक है, मसालों के लिए केरल है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 9, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया था? तो ये कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तृतीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कब से कब तक था? 1900 लेके 61 से 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसी के समय हरित क्रांति को अपनाया गया था देश के अंदर,
और भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन है, तो इसको ध्यान में रखना है। 10 निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? यानी कि पूछ रहा है कि भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील कौन सी है? तो यह शिवाजी सागर झील। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 11 भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसे प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो ये पारित किया गया था 1904 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 में पारित किया गया था, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 12 भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो हमारे संविधान ने भारत को वर्णित किया है एक राज्यों का संघ का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अविनाशी संघ का विनाशी राज्य। तो इसको ध्यान में रखेंगे, इसको ऐसे बोला जाता है। तो ऑप्शन बी जो है ये सही है। 13 लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस की किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। यानी कि जैसे कि धन विधेयक है, अगर वो लोकसभा से पारित है और राज्यसभा उसको पारित नहीं कर रही है और उसको अगर कम से कम अगर 14 दिन रोक लेती है तो माना जाता है कि विधेयक पारित हो चुका है, क्योंकि धन विधेयक जो है ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में बस इनको दिखाने के लिए भेजा जाता है। तो 14 दिन से अगर अधिक रोक ले तो माना जाता है स्वतः पारित हो चुकी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 14 सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित से की जाती है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना किससे की जाती है? तो बिस्मार्क से की जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये बिस्मार्क कौन था? तो इसने जर्मनी का एकीकरण किया था, और हमारे भारत का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। 15 सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया? तो यहाँ से ध्यान में रखेंगे कि सूर्य मिशन जो है वो आदित्य L1 है। कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अब कब लॉन्च किया गया तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, 2 सितंबर 2023 को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 16 किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो ये माप होता है उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 17 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए कौन रिट जारी करता है? तो उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 का उपयोग करके। हाई कोर्ट भी करती है, लेकिन आर्टिकल 226 का उपयोग करके रिट जारी करती है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार के रिट को जारी करती है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। 18 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है अल्लू अर्जुन को पुष्पा द राइज के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और अभिनेत्री में मिला है आलिया भट्ट और कृति सेनन, दोनों के लिए। फीचर फिल्म के लिए मिला है रॉकेटरी को। हिंदी फिल्म में मिला है सरदार उधम सिंह को, और निर्देशक में मिला है निखिल महाजन को। 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 का ये सब नाम था, इसको याद रखेंगे। 19 गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी इन चंपारण पुस्तक जो है ये लिखा गया है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 20 निम्नलिखित देशों में किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? तो तकला मकान मरुस्थल जो है ये कहाँ पे स्थित है? चीन के अंदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो है सहारा मरुस्थल। ये जो है लगभग 10 देशों में फैला हुआ है सहारा मरुस्थल। 21 मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं। तो मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 22 मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है? मुद्रास्फीति के अंतर्गत तो मुद्रा का मूल्य घट जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्या होता है कि मुद्रा खर्च करना पड़ता है जब वस्तुएं खरीदते हैं, तो क्या होता है वस्तु के क्रय में अतिरिक्त मुद्रा चुकाना होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुद्रा का वैल्यू जो है वो घट चुका है, हम किसी भी चीज़ के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। 23 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो इंडोनेशिया
बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब 10 सितंबर 2023 को जीता है किरण जॉर्ज ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि किरण जॉर्ज जो है ये बैडमिंटन की खिलाड़ी है, क्योंकि एसएससी और बिहार में जो एग्ज़ाम होता है उसमें ऐसे पूछ लिया जाता है कि नाम दे दिया जाएगा, पूछ लेगा कि ये किस खेल से रिलेटेड है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 24 राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है ये स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन बी। और भारत के अंदर कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में किया गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट 25 भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो भारत के अंदर जो सर्वाधिक बिजली का उत्पादन होता है वो तापीय बिजली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 26 जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे आचार्य JB कृपलानी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 27 लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी लोकसभा सांसद बनने के लिए जो मिनिमम आयु है वो कितना होना चाहिए? तो 25 वर्ष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। राज्यसभा और विधान परिषद का यानी जो अपर हाउस होता है उसके चुनाव के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए 21 वर्ष होना चाहिए, और राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। इसको ध्यान में रखेंगे। 28 यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो ये विचार जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 29 किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिन्हा नहीं बल्कि मन है? जीभ नहीं बल्कि मन है स्वाद का वास्तविक स्थान। तो ये कथन किसका है? ये कथन जो है ये है महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और गांधी जी ने यह भी कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है, और अन्याय का एक सीमा होता है, एक सीमा के बाद अन्याय सहना मानव और ईश्वर के लिए अपराध होता है। यह सब कथन जो है गांधी जी का ही है, तो ध्यान में रखेंगे। साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, स्वाद का वास्तविक स्थान जीव नहीं बल्कि मन है, उसके बाद मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है, अन्याय का एक सीमा होता है, एक सीमा के बाद अन्याय सहना मानव और ईश्वर के लिए अपराध होगा। तो ये सब जो है गांधी जी का ही कथन है। 30 भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो अभी तक प्रस्तावना में जो है, उद्देशिका मतलब प्रस्तावना की बात हो रही है, प्रस्तावना में बस एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और ये सेम क्वेश्चन अभी बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को। 31 संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 2 सदन के सत्रों के बीच का जो अंतराल है वो 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारे संसद मतलब भारत के अंदर एक वर्ष में जो संसद के अंदर होते हैं 3 सत्र होते हैं, एक बजट सत्र, एक मॉनसून और एक शीतकालीन, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 32 एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? तो ये कौन से धर्म से रिलेटेड है? तो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से है एलोरा की गुफाएं और शैलकृत मंदिर जो है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 33 अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था? तो तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और तानसेन जो थे ये स्वामी हरिदास के शिष्य थे, तो इसको भी याद रखेंगे। पूछ सकता है कि इनके गुरु का नाम क्या था, या फिर पूछ सकता है कि स्वामी हरिदास के शिष्य कौन थे, तो इस तरह से याद रखेंगे। 34 किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था ये उससे संबंधित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 35 म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? तो म्यांमार की जो मुद्रा है ये क्या हो जाएगी? तो ये है क्यात। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मुद्रा से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है एकदम। मतलब फॉरेन कंट्रीज़ और उनकी जो करेंसीज़ है, कैपिटल हो गई, इन सबको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब क्या हो रहा है कि पहाड़ से, नदी से, ज्वालामुखी से क्वेश्चन नहीं, अब क्या कर रहा है करेंसी से पूछ दे रहा है या कैपिटल से, कन्फ्यूजिंग कर रहा है। एग्ज़ाम के पैटर्न को समझिए आप लोग भी, तो मुद्रा को याद रखना है। 36 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था?
तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था ये लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और प्रथम वाइसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 37 महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध जो है इनका संबंध था शाक्य वंश से। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। और इनका मृत्यु कब हुआ था? 563 में, और 483 में जन्म हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी में। और मृत्यु हुई थी कुशीनगर में, तो इसको ध्यान रखेंगे। 38 निम्नलिखित में किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? तो ये कौन सा राज्य है जहाँ पे सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर नहीं मिलेंगी? तो ये राज्य हो जाएगा आपका श्रीनगर। ऑप्शन डी। 39 भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? यानी निगेटिव ग्रोथ रेट ये किस वर्ष दर्ज किया गया था, मतलब किस दशक में? तो ये दर्ज किया गया था 1911 से 21 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और पूछे कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुआ था? 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। लेकिन नियमित जनगणना जो हर 10 वर्ष पे होती है वो 1881 से चालू हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में। 40 निम्नलिखित में कौन सा संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? तो ये है जल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 41 निम्नलिखित में कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा नगर नहीं आता है? तो ये हो जाएगा मथुरा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या है? तो एनआरसी जो है दिल्ली, एनसीएल नॉन कैपिटल रीजन, इसको ध्यान में रखेंगे। 42 भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो वृद्ध गंगा से हम गोदावरी को संबोधित करते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और ये जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसको ध्यान में रखेंगे। भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा है और दक्षिणी भारत में है गोदावरी। 43 देखिए स्टेट मतलब कंट्री एंड कैपिटल से क्वेश्चन आ गया। तंजानिया की राजधानी है, तो तंजानिया की राजधानी क्या है? डोडोमा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 44 अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं? तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 45 बोगोटा निम्नलिखित में किस देश की राजधानी है? तो बोगोटा जो है ये कोलंबिया की राजधानी है। आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्री और उसका कैपिटल, करेंसी, इन सब से लगातार क्वेश्चन पूछ रहे। दरोगा के दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन था, इससे पहले बीएसएससी सीजीएल जो हुआ था उसमें भी क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग को जरूर याद रखना है। 2-3 नंबर तो फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। 46 आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर साल मनाया जाता है 21 अगस्त को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और इसी दिन विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस भी मनाया जाता है। 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस, इसको भी ध्यान रखना। 47 डांस लगेशी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक को लिखा है शोभना नारायण ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ताराचंद की एक पुस्तक है, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम इंडिया मूवमेंट इन इंडिया, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तुषार गांधी की एक पुस्तक है लेट्स किल गांधी, तो इसको ध्यान रखना है इन सब बुक को। 48 मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो मिशन परिवर्तन का संबंध जो है ये है स्वास्थ्य सुधारों से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और इसके अंदर बिहार सरकार का जो नया बजट पेश हुआ है 2023-24 में, उसमें कहा गया है कि प्रत्येक विधानसभा में 7 और प्रत्येक विधान परिषद क्षेत्र में 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र स्थापना किए जाने का मतलब निर्णय लिया गया है इसके अंदर, कि हर विधानसभा क्षेत्र में 7 और विधान परिषद क्षेत्र में 5 स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे। 49 पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। पंचायती राज जो है ये कौन सी सूची में है? तो पंचायती राज जो है ये राज्य सूची के अंदर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 50 किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। 51 पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो ये होती है आयन मंडल। ऑप्शन ए इज द
राइट आंसर। हमारे क्या है, एटमॉस्फेयर में 5 लेयर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ये आइनोस्फेयर जो है ये रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पे भेजती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 52, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी जो है पीवीसी थर्मोसेटिंग, ये सही सुमेलित नहीं है। पीवीसी क्या होता है, ये थर्मोप्लास्टिक होता है। तो ऑप्शन बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 53, विशिष्ट सापेक्षा सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो इसमें क्या सापेक्ष नहीं है? तो प्रकाश का वेग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी सब जो है ये सापेक्ष है। किसी वस्तु की लंबाई, दो परिघटनाओं के बीच समय अंतराल और समकालीनता, तो इसको ध्यान में रखना है। 54, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या होती है? तो इनफ्लेमेबल होती है, मतलब ज्वलनशील नहीं होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हल्का तो दोनों का गुण है, लेकिन हीलियम जो है ये इनफ्लेमेबल होती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। 55, निम्नलिखित में किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 है, यानी रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स वो 1 के निकटतम होता है? तो इसमें किसका है? तो ये हो जाएगा आपका वायु का, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 56, माणिक्य यानी रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो ये ऑक्साइड होता है एल्युमिनियम का, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 57, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो ये कैसे किया जाता है, किस में किया जाता है प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित फोटो सेल के अंदर? ये किया जाता है विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 58, यूस्टोकिनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होता है? तो ये कहाँ पे स्थित होता है? कान में स्थित होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूस्टोकिनलिका। 59, यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता? तो दृश्य क्षेत्र कम हो जाता, त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। तो ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा, बी और सी दोनों करेक्ट है। 60, रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है, तो ब्लड को थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन हेल्पफुल है? विटामिन के, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 61, निम्नलिखित में कौन सा सही मेल है? तो इसमें सही मेल कौन सा है? तो हाइपोटेंशन से दिल का दौरा पड़ता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सही मिलान है। 62, अनियत तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो अनियत तापी प्राणियों के लिए कौन सा इसमें सही हो जाएगा कि उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 63, एड्स वायरस एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, तो ये जो होगा एक सूची आरएनए का, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 64, विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है नियॉन का, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ताकि हम रात में उसको पढ़ सकें। 65, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव या विष की सांद्रता डैश कहलाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जैव आवर्धन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 66, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग जो होता है ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 67, ताज टेप्रेजियम जोन TTG ताजमहल के चारों ओर डैश किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए है। तो ये कितने किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है? तो 10,400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है TT जोन। 68, जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडली विलीय बना लेते हैं उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है जलरागी क्लोराइड, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 69, गामा किरणें क्या होती है? तो गामा किरणें जो होती है रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 70, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं, तो इससे क्या प्राप्त होता है? तो ये 38 ATP, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 71, समुद्री खरपतवार निम्न में किसका महत्वपूर्ण स्रोतक है? तो समुद्री खरपतवार जो होता है ये आयोडीन का
मतलब महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 72, सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से इसमें क्वाशीकॉर होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 73, जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है, तो ये ऊपर कैसे पहुंचता है? तो जाइलम की मदद से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 74, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविक की शाखा को कहते हैं, तो कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर बनाते हैं H2CO3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज ये हमारा 75 क्वेश्चन जो है जीके, जीएस, साइंस, करेंट अफेयर्स सारा इंक्लूडेड था। तो ये यहाँ तक मैंने 75 तक करा रखा है। आगे का जो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है वो हम व्हाट्सएप चैनल में दे देंगे, तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पे नीचे में लिंक वहाँ पे अपलोड किया जा चुका है, तो वहाँ से भी आप जाके जुड़ सकते हैं। तो आप लोग अच्छे से पूरे साइंस का क्वेश्चन कितना अच्छा लेवल का है, जीके है, करेंट अफेयर्स है, तो इन सब क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए और रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस को आराम से घर में बैठ के उसको सॉल्व करिए। तो चलिए कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 7 में। तो आप लोग चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि इसके बाद हम ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा प्लेटफॉर्म का, तो अलग अलग पब्लिकेशन का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन बनाने का उतना ही कॉन्फिडेंस आता है। तो आप लोग लगातार चैनल से जुड़े रहिए। तो चलिए कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 7 में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।